आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और एक अपील बुलेटिन के शुरुआत में आप सभी से कि आप अपने घरों में रहिए। अगर कोरोना को हराना है तो न्यूज 18 की मुहिम के साथ जुड़िए, घर पर रहिए। इस लड़ाई को जीतने के लिए हमारे पास मजबूरी है कि खबरें आप तक पहुंचानी है, आपको जागरूक करना है, सही स्थिति के बारे में आपको जानकारी पहुंचानी है। इसलिए हम दफ्तर में हैं, ऑफिस में हैं, वरना हम भी घर पर होते। तो आप प्लीज घर पर रहिए। अगर आपके पास मौका है तो लॉकडाउन के मतलब को समझिए। देहरादून के प्रेमनगर इलाके में नंदा की चौकी पर मोर्टार मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस की टीम, बीडीएस की टीम मोर्टार की जांच कर रही है। बताया यह जा रहा है कि यह मोर्टार जिंदा है। तो एक तरफ कोरोना के खतरे से देश निपट रहा है, लॉकडाउन की स्थिति है तमाम राज्यों में, जिलों में, और इसी बीच एक जिंदा मोर्टार मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। और ये देहरादून के प्रेमनगर इलाके में नंदा की चौकी के पास मिला है, जिसके पास बीडीएस की टीम यहां पर पहुंची हुई है, जांच में जुटी हुई है। सत्येंद्र बर्तवाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सत्येंद्र, क्या जानकारी है आपके पास? मैं आपको बता दूं कि ये आज सवेरे ही जब स्थानीय लोग पुल से, नंदा की चौकी की जो पुल है, पुल से गुजर रहे थे तो वहां पे ये मोर्टार का उन्होंने देखा और उसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो बताया जा रहा है कि ये रॉकेट लॉन्चर का मोर्टार है जो जिंदा है, जिसके बाद तुरंत बीडीएस की टीम वहां पहुंची और इसे डिफ्यूज करने की बात अभी तक चल रही है। और जहां तक पुलिस से हमने जब बातचीत की तो उनका भी ये कहना है कि क्योंकि ये एक फायरिंग रेंज का इलाका है तो हो सकता है कि क्योंकि आईएमए यहाँ पे है बगल में, आईएमए का फायरिंग रेंज ये बताया जा रहा है। तो ये भी इससे कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आईएमए का जो फायरिंग रेंज है वहां से ये छूट गया हुआ। जी, तो इसके बाद अब इसे यहां से किस तरह से हटाया जाएगा? और इतनी बड़ी लापरवाही, जो बात आप कह रहे हैं, अगर ऐसा है तो ये एक बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे अक्सर ये ऐसी चीजें देखने को मिलती है क्योंकि ये फायरिंग रेंज का इलाका है। यहाँ पे कई बार घटनाएं भी, जिंदा बॉम्ब भी मिले हैं। ये कई बार पहले भी ऐसी घटनाएं आई हैं कि वहाँ पे जो कूड़ा बीनने वाले लोग चले जाते हैं, वहाँ से वो ऐसी चीजों को उठा लेते हैं, लेकिन जब बाद में ये चीजें दिखती हैं तो उसके बाद पुलिस को सूचना भी दी जाती है। और अभी अगर हम बात करें कि जो बीडीएस की टीम वहाँ मौके पे है, बीडीएस ने ये अपने कब्जे में ले लिया और इसे डिफ्यूज की बात अभी तक चल रही है। जी, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए सत्येंद्र आपका। और ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे थे कि बीडीएस की टीम मौके पर पहुंची है, जांच में जुटी है। जो जिंदा मोर्टार तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं, जांच चल रही है कि आखिर ये यहाँ कहां से और कैसे आया। इधर अस्पताल में रह रहे कोरोना पीड़ित 3 आईएफएस ट्रेनी की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। ट्रेनी आईएफएस बार बार चाय की डिमांड कर रहे हैं, रोज रात में दूध की भी मांग कर रहे हैं, साथ ही ट्रेनी आईएफएस चॉकलेट की भी मांग कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में कोई भी मेडिकल स्टाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ये खबर आ रही है कि यहाँ पर जिन्हें आइसोलेशन में रखा गया है, ट्रेनी आईएफएस अधिकारी हैं जिनमें कोरोना की पुष्टि हुई थी, इनकी डिमांड्स लगातार बढ़ रही है। और वहां जो कर्मचारी इस वक्त तैनात है, मेडिकल स्टाफ तैनात है, वो परेशान है। हालांकि वो कैमरे पर कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन इनके डिमांड्स की वजह से उनको काफी परेशानी हो रही है। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपांकर, क्या खबर आपके पास इस बारे में? बिल्कुल मेनका, जिस तरह कनिका कपूर की खबरें सामने आई थी, अब ये 3 ट्रेनी अफसर जो यहाँ पर है आईएफएस, इनके नखरे सामने आए हैं। इनके खबरें इस तरीके की हैं कि ये मेडिकल स्टाफ से अलग अलग चीजों की डिमांड कर रहे हैं। हालांकि अब मेडिकल स्टाफ का कहना है कि पिछले 3-4 दिनों में इनका रवैया धीरे धीरे बदला है और अब ये थोड़े सुधर रहे हैं। लेकिन शुरुआत में इन्होंने जिस तरीके से पहले रोटी सब्जी ने साथ में दी गई तो उन्होंने कहा कि रोटी आप फॉइल पेपर में लपेट कर लाइए, शाम में हमें दूध दीजिए, हमें चॉकलेट चाहिए रात में खाने के लिए। तो इस तरह की डिमांड से जिससे मेडिकल स्टाफ को खासी परेशानी हुई। इस बात को डीएम के संज्ञान में भी लाया गया, ये खबर हमारे पास है। और अब प्रिंसिपल ने इस बात की शिकायत डीएम को भी लिखी है, हायर स्टाफ को भी लिखा है कि इस तरीके से ट्रीटमेंट इस वक्त पर नहीं मिल सकता जब इतनी बड़ी महामारी पूरे राज्य में फैली हो। मेनका, बिल्कुल, जहां जरूरी संसाधनों की इस वक्त जुगाड़ में लगे हुए हैं लोग और उसके इंतजाम में लगे हैं, वहां इस तरह से बार बार जो डिमांड और 5 स्टार ट्रीटमेंट की जो डिमांड हो रही है वो जाहिर तौर पर बहुत सही इसको नहीं कह सकते, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए दीपांकर।
लॉकडाउन के बीच आज सुबह 7 से 10 बजे तक जरूरी सामानों की दुकानें खुली रहीं। देहरादून में इस दौरान बड़ी संख्या में लोग घर से बाहर निकले, सब्जी की दुकानों पर नजर आए, जरूरी सामानों की खरीदारी करते नजर आए। सुबह खरीदारी करने आए लोगों ने पूर्ण लॉकडाउन के फैसले का स्वागत किया है और इसी दौरान हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात ने बाजार का जायजा लिया और लोगों से बात की। ना ये बहुत अच्छा है जो ये ऑर्डर निकला है, ये जनता के लिए भी और ये सबके लिए बहुत अच्छा है। इससे सेफ्टी काफी अच्छी रहेगी। फिलहाल तो 10 बजे पौने 10 बजे तक बंद हो जाएगी दुकानें। अच्छा, किसने बताया? ये सुबह आधा पुलिस वाले भी अनाउंसमेंट करके भी गए। हाँ, कि केवल 10 बजे तक ही खुलेगी है। भैया ये तो अखबार में भी निकल रखा और वैसे भी है कि ये 7 से 10 बजे तक ही खुला रहेगा। तो मैंने कहा हम तो सब्जी लेके आ जाते हैं ना, सब्जी के रेट तो बहुत ज्यादा हो रखे हैं यहाँ पे। अच्छी ये बात है, अगर जैसे लोग कर रहे हैं फॉलो तो अच्छी बात है। अगर करेंगे तो 10 बजे के बाद तो भीड़ नहीं रहनी चाहिए ना, वरना ये वायरस फैलता है बहुत। कोरोना राज्य में लॉकडाउन किया गया। आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है। आज पूरी तरह से लॉकडाउन करने का निर्णय लिया गया है। सिर्फ लोगों को सुबह 7 से 10 बजे तक खरीदारी की छूट दी गई है। जो तमाम दुकानें हैं उनको छूट दी गई है, लेकिन 10 बजे के बाद जरूरी सामानों की दुकानें भी पूरी तरह से शट डाउन हो जाएंगी। यहाँ तक कि बैंक भी 10 बजे के बाद बंद कर दिए जाएंगे और प्रशासन की एक कोशिश है कि इसके बाद सड़कों पर सन्नाटा रहे ताकि ज़्यादा से अधिक लोग घरों से बाहर न निकल सके। आप देख सकते हैं कि ये सब्जी मंडी का नज़ारा है और लोग प्रशासन के दिशा निर्देशों को देखते हुए सुबह सुबह खरीदारी करने निकले हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से जो भी एडवाइजरी जारी हो रही है इस तरह की, लोग उसका अच्छी तरह से पालन करें। आज शाम को एक बार फिर शासन में मीटिंग बैठेगी। आज दिन भर की घटनाक्रम की समीक्षा की जाएगी और उसके बाद फिर निर्णय लिया जाएगा कि क्या भविष्य में भी 31 मार्च तक भी जो जरूरी सामानों की दुकानें हैं उन्हें पूरी तरह शट डाउन किया जाए। सुबह से 7 से 10 3 घंटे का समय दिया जाए या फिर उनको खुला रहने दिया जाए। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध दावत के साथ सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। और पूरे देश में 500 से ज्यादा लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। स्थिति लगातार खतरनाक होती जा रही है और ऐसे में बड़े फैसले लिए गए हैं जो कि बहुत जरूरी है। ऋषिकेश में भी लॉकडाउन, पूरे उत्तराखंड में कंप्लीट लॉकडाउन है और इसी बीच ऋषिकेश में भी सुबह 7 बजे से 10 बजे तक छूट दी गई थी ताकि आवश्यक चीजें जो हैं वो खरीद सके लोग। सुबह 7 बजे ही सभी बैंकों की शाखाएं खुल गई थी और एटीएम भी खुल गए थे जो 10 बजे तक ही खुले रहे और फिर बंद कर दिए गए। उधर रामनगर में आज जैसे ही सुबह 7 बजे दुकानें खुली, लखनपुर स्थित सब्जी की दुकानों पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने सब्जियों का स्टॉक कर लिया है। इन सब्जियों की दुकानों का जायजा लिया हमारे सहयोगी गोविंद पाटनी ने। कोरोना वायरस के चलते सरकार द्वारा सुबह 7 बजे से 10 बजे तक दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं हम हैं इस वक्त लखनपुर के सब्जी की दुकानों के पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह का अफरा तफरी का माहौल है। लोग बहुत सारे एक साथ निकल के आ गए हैं और इससे ये लगता है कि काफ़ी लोगों में डर है कि कल से क्या स्थिति होगी। इसको लेकर जो है लोग सामान खरीदने यहाँ पर आए हुए हैं और वो जो है काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग जमा हो गए हैं। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि इतनी संख्या में जमा होना कोरोना वायरस के संक्रमण के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। हमारे साथ एक स्थानीय व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ सब्जी लेने आए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या करने यहाँ पर आए थे और क्या स्थिति है। भाई साहब, यहाँ आप क्या करने आए हैं? सब्जी लेने आए थे, लेकिन यहाँ पर बहुत अफरा तफरी का माहौल है। केवल 7 से 10 तक का जो है खोलने की छूट है। इसकी वजह से यहाँ पर जितनी हमने सावधानी बरती उससे भी ज़्यादा असावधानी दिख रही है यहाँ। तो आपने क्या सब्जी के रेट क्या सामान्य है या बढ़ गए हैं? सब्जी के रेट लगभग तो सामान्य है, लेकिन जो है सब्जी जो है मिल नहीं पा रही है। इस लोगों ने जो है 2-2 3-3 दिन का स्टॉक अपने पास कर लिया है। सरकार के इस फैसले के बाद देखने में आ रहा है कि यहाँ जमाखोरी की गई है। लोगों ने जो है काफ़ी मात्रा में सब्जियों का स्टॉक कर लिया है। उन्हें ये लगता है कि कल के दिन हो सकता है कि सब्जी की दुकानें भी बंद हो जाएं। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18 रामनगर।
तो सरकार बार बार कह रही है कि जरूरी सामानों की किल्लत नहीं होने दी जाएगी। सुबह 7 से 10 3 घंटे का वक्त दिया गया है जब सभी दुकानें, सब्जी की दुकानें और जरूरी राशन की दुकानें खुलेंगी, बैंक खुलेंगे। बावजूद इसके लोगों में खौफ है कि अगर कल कहीं ऐसा ना हो कि ये भी ना मिले। ये खौफ नहीं होना चाहिए और आप घर में रहिए, बिना किसी डर के रहिए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी ट्वीट की है, लोगों से अपील एक बार फिर की है कि घर में रहें, घर से बाहर ना निकलें, सरकार को कड़े कदम उठाने के लिए बाध्य ना करें। स्वतः ही अपने आप को कर्फ्यू में ले आएं, सरकार का सहयोग करें और अपनों और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से पालन करें। कोरोना के संक्रमण की रोकथाम का सबसे बड़ा इलाज यही है कि घर पर बैठना है और हाथ धोना है। सुनील नवप्रभात देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि 7 से 10 जो 3 घंटे का वक्त जरूरी सामानों के लिए दिया गया था, तो लोगों की भीड़ फिर एक बार देखने को मिल रही है। तो भले ही 3 घंटे हैं, लेकिन इन 3 घंटे में भी ऐसी भीड़ क्यों, जबकि सरकार बार बार कह रही है कि सामान की किल्लत नहीं होगी, रोज ये दुकानें खुलेंगी, आप आराम से भी ले सकते हैं, घर में जमा करने की जरूरत नहीं है इन सामानों की। बिल्कुल, मैंने कहा आप देहरादून में भी देख सकते हैं कि ठीक 10:30 बजे का समय हो चुका है। इसके बावजूद भी लोग अभी भी छिटपुट आ जा रहे हैं। पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है इन लोगों को ये समझाने के लिए कि आप बाहर मत निकलिए, आप अपने घर में से रहिए, लेकिन फिर भी लोग ज़बरदस्ती करके पुलिस से किसी तरह जिरह करके यहाँ से निकल रहे हैं। फिलहाल 7 से 10 बजे तक का जो समय था कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो लाइफलाइन डिपार्टमेंट से जुड़ी जो सर्विसेज हैं वो खुली रहेंगी और 10 बजे के बाद वो भी बंद हो जाएंगी आज शाम तक के लिए। बैंक भी बंद कर दिए गए हैं, बैंक भी महज 3 घंटे खुले रहे 7 से 10 बजे तक। देर शाम इस पूरे आज के पूरे दिन की आज समीक्षा की जाएगी और समीक्षा के बाद उसमें क्या निकलता है, किस तरह का आज दिन की पूरी दिनचर्या रही, इसकी समीक्षा की जाएगी। और हो सकता है कि सरकार इसको फिर नेक्स्ट डे के लिए भी या 31 मार्च के लिए भी इसी एडवाइजरी को जारी रखे कि सुबह 3 घंटे दुकानें खुलेंगी और उसके बाद पूरे दिन भर शटडाउन रहेगा। अब मैं आरा घर पर मौजूद हूँ, हमने सुबह देखा, सुबह चहल पहल थी, हालांकि अब दुकानें पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं, पूरी तरह से शटडाउन हो चुका है। लेकिन मैंने कहा आप देखिए लोगों का आना जाना अभी भी लगा हुआ है। पुलिस को कल भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सीएम ने ट्वीट किया है, सभी से सहयोग की अपील की है, स्वतः खुद को कर्फ्यू में लाने की बात कही है सीएम ने। साथ ही ये भी लिखा है कि सरकार को और सख्त कदम उठाने पर मजबूर न करें। इस ट्वीट के क्या मायने और क्या अगर सख्त कदम उठाए जाते हैं तो और क्या कदम हो सकते हैं? देखिए, मैंने कहा स्थिति बहुत गंभीर है और होती जाएगी यदि लोग अपना सहयोग नहीं करेंगे, चाहे सरकार हो, चाहे शासन हो, चाहे कोई अधिकारी हो, कितने भी कड़े रूल आप लगा लीजिए, लेकिन यदि जनता का सहयोग नहीं मिला तो हम कोरोना जैसी महामारी के सामने टिक नहीं पाएंगे। आपने चाइना का हाल देखा, आपने इटली का हाल देखा कि किस तरह से इन विकसित देशों में भी महामारी ने अपना प्रकोप फैलाया। भारत में अभी कंट्रोल में और खासकर उत्तराखंड में अभी केवल 4 केसेज आए हैं, लेकिन एक बड़ी जो मुसीबत है कि अभी तक दिसंबर से अभी तक उत्तराखंड में 1688 यानी 1600 से ऊपर ऐसे लोग हैं जो या तो विदेशों से आए या फिर विदेश से होकर आए जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। इनमें से आइडेंटिफाई करना लोगों को एक बड़ी दिक्कत का काम है। फिर भी 575 लोग इनमें से ऐसे हैं 1688 में से जिनको क्लीन चिट दे दी गई है और 28 दिन के ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल, और ये भी एक बड़ी समस्या है कि हमारे पास लैब्स इतने नहीं है कि बड़ी संख्या में टेस्ट हो सके जितनी की जरूरत है। सरकार लगातार कोशिश में है कि लैब्स की संख्या बढ़ाई जाए, कदम उठाए जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ाई जा रही है और इसी बीच लोगों की लापरवाही भी दिख रही है जो कि कहीं से भी स्वागत योग्य नहीं है। ये लापरवाही खतरनाक है। ऋषिकेश में लॉकडाउन के दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में लोग बाहर दिखे, यात्री नजर आए। देर रात से ही बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों में काम करने वाले जो प्रवासी उत्तराखंडी हैं वो लौटते दिखे हैं और ऋषिकेश आईएसबीटी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही लगातार यहां पर भीड़ बढ़ती ही जा रही है। एम्स ऋषिकेश की ओर से मेडिकल थर्मल
स्क्रीनिंग की व्यवस्था यहां पर की गई है। साथ ही परिवहन विभाग ने रोडवेज की बसों की व्यवस्था कराई है जो टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी के यात्रियों को उनके घरों तक पहुंचा रही है। लगातार सरकार कह रही है कि क्योस न करें, पैनिक की स्थिति न क्रिएट करें, आप जहां हैं वहीं रहें, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो संक्रमण को भी आप अपने साथ हो सकता है ले जा रहे हो, यह खतरा बढ़ता है। बावजूद इसके लोग अपने अपने राज्य लौटने की जुगत में दिख रहे हैं और जिसकी वजह से बस स्टेशन पर भीड़ दिख रही है। सर, और कहाँ जाना है आपको? हमने जाना है पीपल डाली। क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सर बहुत दिक्कत हो रही है। हम दिल्ली से आए और फिर दिल्ली के आने बाद 2 दिन वहाँ पे रुके, खाना भी नहीं खाया अभी तक। बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं सर उधर से। हाँ जी, बसों की व्यवस्था की गई है, तो क्या हो रही है व्यवस्था या नहीं हो पा रही है? नहीं हो रही है सर, हम देख रहे हैं सर, बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है सर। हम कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि लॉकडाउन के अनाउंसमेंट से पहले ही वो निकल गए थे, तो ऐसे में उन्हें उनके घर तक पहुंचाने के इंतजाम होने चाहिए, वो इंतजाम नहीं दिख रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते प्रशासन ने चंपावत के बनबसा पर इंडो नेपाल बॉर्डर सील कर दिया। बावजूद इसके भारत में फंसे नेपाल के नागरिक बॉर्डर की सीमाओं से जुड़े गांवों के रास्तों का इस्तेमाल करने लगे। ऐसे में मामला बॉर्डर से लगे कुदमी गडीखोट गांव से जुड़ा है, जिसमें स्थानीय लोग गांव के रास्ते नेपाल जा रहे थे और इन लोगों को स्थानीय लोगों ने अपने कैमरों में कैद किया है। इन रास्तों के इस्तेमाल करने से इनकार करते हुए सभी दिख रहे हैं। हम लोग चलिए यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ।